दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे चतुर खरगोश की है जिसने सबसे खतरनाक और खूंखार शेर से पूरी जंगल की रक्षा की। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए देखते और सुनते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के नए मेहमान हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी और आपकी मुलाकात होती रहे। थैंक यू। एक जंगल में एक बलशाली शक्तिशाली शेर रहा करता था। वह रोज शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों का शिकार करके अपनी भूख शांत करता था। एक साथ वह कई जानवरों को मार देता। ऐसे में जंगल में जानवरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होने लगी। डरे हुए जानवरों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक सभा बुलाई, एक मीटिंग बैठाई। वहां निर्णय लिया गया कि शेर से मिलकर इस विषय पर बात की जानी चाहिए। इसके लिए जानवरों का एक दल बनाया गया। अगले दिन वह दल शेर से मिलने पहुंचा। शेर ने जब इतने सारे जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वह गुफा से बाहर आया और गरजकर जानवरों के दल से वहां आने का कारण पूछा। दल का मुखिया डरते डरते बोला, वनराज, आप तो वन के राजा हैं, हम सभी आपकी प्रजा हैं। आज आपकी प्रजा आपसे एक विनती करनी आई है। शेर ने पूछा, कैसी विनती? बोला, वनराज, आप रोज शिकार पर निकलते हैं और कई जानवरों को मार देते हैं और आप उन सभी मरे हुए जानवरों को खाते भी नहीं हैं। हम सब का विचार था कि आपकी भूख मिटाने यदि रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया जाए तो आपको भी आराम रहेगा और हम भी भय मुक्त रहेंगे, डर डर के नहीं जिएंगे, डर से आजाद रहेंगे। शेर को बिना मेहनत शिकार प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसने यह निवेदन स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही चेतावनी भी दी कि जिस दिन उसके पास जानवर नहीं पहुंचेगा उस दिन वह सबको मार डालेगा। उस दिन के बाद से प्रतिदिन एक जानवर का चुनाव कर उसे शेर के पास भेजा जाने लगा। अब शेर दिन भर गुफा में पड़ा आराम करता रहता और दूसरे जानवर जंगल में सुकून से जीवन जीने लगे। एक दिन शेर का भोजन बनने की एक खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर की गुफा की ओर चल तो पड़ा, किंतु मृत्यु निकट होने के कारण वह अत्यंत भयभीत था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। साथ ही किसी तरह अपने प्राण बचाने का उपाय भी सोचता जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं के पास जाकर जब खरगोश ने उसमें झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसी क्षण खरगोश को अपनी जान बचाने का एक उपाय सूझ गया। उपाय सूझते ही खरगोश में एक नए जोश का संचार हो गया। उसे शेर के पास जाने की कोई जल्दी नहीं थी। कुछ देर कुएं के पास आराम करने के बाद वह शेर के पास पहुंचा। इधर भूखा शेर अपने भोजन के आने में हो रही देरी से क्रोध में लाल पीला हुआ जा रहा था। जैसे ही उसने एक पिद्दी से खरगोश को देखा उसका क्रोध और बढ़ गया। वह गरजकर खरगोश से बोला, पिद्दी खरगोश, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं और तू अब आया है। अब मेरी भूख बढ़ चुकी है। तुझ अकेले से मेरा क्या होगा? तुझ पिद्दी को किस बेवकूफ ने मेरे पास भेजा है? तेरे बाद अब मैं उसे भी मारकर खा जाऊंगा। खरगोश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, बोला, वनराज, देरी के लिए मुझे क्षमा करें। विश्वास करिए, इसमें ना तो मेरा दोष है न ही मुझे भेजने वालों का। हम तो 5 खरगोश आपका भोजन बनने निकले थे, किंतु रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। जब हमने उसे बताया कि हम अपने राजा का भोजन बनने जा रहे हैं तो वह 4 खरगोश को मारकर खा गया
और मुझे आपके पास यह संदेश देने भेजा है कि अब से वह जंगल का राजा है। ऐसा कहा उसने। शेर गुस्से में दहाड़ा। जीवनराज, उसने आपको लड़ाई के लिए ललकारा है। उसने कहा है कि वह आपको मारकर इस जंगल में अकेला राज करेगा। यह सुनना था कि शेर गरजता हुआ बोला, मुझे अभी इसी समय उसके पास ले चलो। मैं उसे बताता हूं कि इस जंगल का राजा कौन है। आज तो उसकी खैर नहीं है, आज उसका आखिरी दिन है। खरगोश तुरंत तैयार हो गया और शेर को लेकर कुएं के पास आ गया। कुएं को दिखाते हुए बोला, वनराज, ये उस शेर का दुर्ग है, किला है। वह इसी दुर्ग में किले में रहता है। आप दुर्ग के द्वार से उसे ललकारिए। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई नजर आई। परछाई देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही वह दूसरा शेर है और जोर जोर से दहाड़ते हुए उसे ललकारने लगा। कुएं की दीवारों से टकराकर आती हुई अपनी ही दहाड़ की प्रतिध्वनि सुनकर, गूंज सुनकर और अपनी परछाई देखकर उसे लगने लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ते हुए उसे ललकार रहा है। उस ललकार का उत्तर देते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं की दीवारों से टकराता हुआ वह पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। शेर के मरने के बाद खरगोश खुशी खुशी वापस लौटा और जंगल के अन्य जानवरों को खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर सुनकर बहुत खुश हुए और सबने खरगोश की खूब प्रशंसा की, खूब तारीफ की और फूल माले चढ़ाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है। इसलिए मुश्किल घड़ी में सदा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल करके हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब खेल ताकत से नहीं, दिमाग से खेला जाता है। और तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो।